जड़ी बूटियों के संदर्भ में आज हम आपके लिए एक और औषधीय गुणों से भरपूर, जो हमारे देश में प्रायः सर्वत्र जो पौधा मिलता है, परंतु जिसका वर्णन आयुर्वेद में आदिकाल से ही मिलता है, हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में और पुराण ग्रंथों में जिसका बहुत वर्णन है, जिन औषधियों का कायाकल्प के लिए वर्णन है, जो औषधियाँ शरीर को निरोग करने के लिए या असाध्य रोगों के लिए जिनका वर्णन है, उसमें से इस पौधे का भी वर्णन है जो आप मेरे सामने और मेरे हाथ में और चारों तरफ आप जो देख रहे हैं, यह वह पौधा है। इसको हम बोलते हैं अपामार्ग, इसको चिरचिटा भी बोलते हैं, एकायरेंथस एस्फरा यह इसका बॉटनिकल नाम है। इसको संस्कृत में दूरग्राह कहते हैं, दूरग्राही भी, दुग्रीहा भी कहते हैं इसको। ये औषधि शरीर के बहुत सारे रोगों को दूर करने में सक्षम है, साथ ही ये कुछ चमत्कारिक गुणों से भी इसकी जो आयुर्वेद के जानकार लोग हैं बहुत प्रशंसा करते हैं। बहुत सारे ऐसे इसके चमत्कारिक गुण हैं जिस गुण के संदर्भ में हमारे आयुर्वेद आचार्यों ने, जड़ी बूटियों के जानकार लोगों ने बहुत सारे काम भी किया है। तो ये पौधा इसमें आप देख रहे हैं, ये थोड़ा हरा वाला पौधा है। इसमें एक और पौधा होता है जिसकी डंडी थोड़ी सी लाल होती है। तो दो तरह की, हरी डंडी और लाल डंडी की, दो तरह की यह अपामार्ग चिरचिटा के पौधे पूरे देश में, वो चाहे दक्षिण भारत का सुदूर प्रांत हो या कोई भी जंगल का आदिवासी क्षेत्र हो या हिमालय क्षेत्र में, हमने तो यहाँ तक देखा गंगोत्री यानी कि 8-10 हज़ार की हाइट तक भी यह पौधा मिलता है। हालांकि स्थान की भिन्नता की वजह से इसका जो बाह्य क्षुप है, स्वरूप है, वो थोड़ा सा बदल जाता है। सामान्य खेत में, खलिहान में और घर के आसपास जहाँ प्लॉट खाली है वहाँ पर मिलता है। ये सीजनल पौधा है, वर्षा ऋतु में लगभग यह पैदा होने लगता है। अब वर्षा ऋतु के बाद में अक्टूबर माह तक लगभग यह इस तरह से पौधे के रूप में, बीज के रूप में यह उपलब्ध होता है। उसके बाद में फिर ये पौधा सूख जाता है। तो आइए हम कुछ इस पौधों के जो विशिष्ट गुण हैं उन गुणों की चर्चा करते हैं। शुरू करते हैं। इसका मुख्य जो गुण है वह है दंत रोगों के लिए। आज दुनिया के अंदर जितनी भी आबादी है, उस विशाल आबादी में जो बहुत बड़ी समस्या है वह है दांतों की समस्या। हालांकि आदमी जब तक बिल्कुल दर्द ना हो जाए, जाड़ बिल्कुल खोखले ना हो जाए, जब तक सहन हो रहा है, वो चिकित्सक के पास जाने से कतराता है। वह ठीक नहीं है, परंतु सबसे अच्छा तो ये रहेगा हम यदि जड़ी बूटियों का प्रयोग करके यदि दंत रोगों से बच सकें तो इससे और अच्छी और सुंदर क्या बात हो सकती है। दांत की किसी भी तरह की परेशानी हो, चाहे वो आपके मसूड़े फूले हुए हों, चाहे वो आपके दांतों में कैविटी बन गई हो, खालीपन हो, या किसी भी तरह का मुख का इन्फेक्शन हो, यह अपमार्ग आपके लिए अमृत है, रामबाण है। ताज़ा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं मिले तो आप इसको रात को एक को भिगो दें, सुबह इसी का दातुन करें। बहुत ही लाभकारी है, गुणकारी है। दुनिया के अंदर मैं समझता हूँ कि दांतों के लिए बहुत सारी औषधियाँ हो सकती हैं, परंतु सारी औषधियाँ इस अपमार्ग से कम हैं।